जिशवान ईवो को कॉल करती है लेकिन उसका फ़ोन बंद बताया। अब जिशवान सीधे ईवो के घर ही पहुंच जाती है। कारवान तो पहले से ही जिशवान को आते हुए देख ली थी। वो एक नौकर को जिशवान के पास भेज दी, लेकिन जिशवान उस पर ही गुस्सा और बहस करने लगी। फिर कारवान को ही उसके सामने आना पड़ा। ईवो घर पर ही था, लेकिन फिर भी कारवान उसे झूठ कह देती है। ईवो घर पर नहीं है, वो फार्म हाउस गया है। ड्राइवर उससे पूछता है, मैम कहाँ चले? ड्राइवर आगे कुछ बोले, जिशवान बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहती है, ईवो के फार्म हाउस। जिशवान को फार्म हाउस पर भी ईवो नहीं मिलता। अब गुस्से में जिशवान की आंखें लाल हो गई थी। ड्राइवर से पेंट हाउस चलने को कहती है। पेंट हाउस में जिशवान वहाँ की सारी चीज़ों को तोड़ने लगती है। जब जब जिशवान को गुस्सा आता है, वो पेंट हाउस ही आती है, वहाँ की सारे सामान को तोड़ देती है, ड्रग्स भी लेती है। सारे नौकर तो वहाँ से पहले ही भाग जाते। पूरी रात जिशवान वहीं पड़ी रहती। यह सब जिशवान के डैड को पता है, लेकिन वो कुछ नहीं करते, बल्कि उनका साथ देते। उन्हें पता है जिशवान एक साइको गर्ल है। अगर उसे गुस्सा आ रहा तो अपना मानसिक संतुलन खो देती है, तो बेहतर यही होगा कि उससे उस टाइम दूर रहें। इधर कारवान सबके साथ दूसरी जगह शिफ्ट होने का प्लान बना रही थी। फिलहाल वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती, जब तक जान पूरी तरह से ठीक न हो जाए। ईवो एक फोटो फ्रेम को देखकर रो रहा। वो उसके ब्रदर का था। ईवो अपने ब्रदर की स्माइल, उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद करता है। जब उसका ब्रदर ज़्यादा दूर न जाए और उसके साथ रहने के लिए बोल रहा था। फिर ईवो अपने ब्रदर का हाथ पकड़कर साथ चलता है। ईवो घर में अपने ब्रदर के साथ ही ज़्यादा रहता है। ईवो अपने ब्रदर से कहता है, वांजीगा, क्या हम साथ में स्कूल नहीं जा सकते? क्यों आप अलग स्कूल में पढ़ते हो? मैं कारवान मॉम से बोलूँगा कि हमारा एडमिशन एक ही स्कूल में कराएं। वांजी ईवो की बात पर हंसता है। फिर वह ईवो की चिन को पकड़कर कहता है, बोबो, मैं तो सारा दिन तुम्हारे साथ रहता हूँ। ईवो मुँह बनाते हुए कहता है, नहीं गागा, आप नहीं रहते। गागा तो सिर्फ बीइंगा के साथ रहते हैं। वांजी हंसता है और ईवो को गोद पर उठाते हुए कहता है, ठीक है, अब से वांजी सिर्फ बोबो के साथ रहेगा, बीइंग के साथ नहीं। ईवो खुश हो गया। वांजी ईवो को उठाते घर की तरफ आता है और ईवो पूरे रास्ते बात किए जा रहा था और वांजी उससे सुन रहा था और हंस भी रहा था। घर पर जिशवान और बीइंग तो पहले से ही थे। बीइंग तो भागकर वांजी को गले लगाता है और जिशवान ईवो के पास जाती है, लेकिन ईवो तो वांजी के पीछे छिप रहा था। तब भी जिशवान उसके अपने साथ ले जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वांजी से जानबूझकर ईवो को अपने साथ बैठा। उसे पता है ईवो जिशवान को पसंद नहीं करता, इसलिए वो अपने साथ ही बैठाता है। वांजी के दूसरी तरफ बीइंग बैठा था। कारवान जिशवान से पूछती है, क्या तुम्हारा कल टेस्ट नहीं है? जिशवान कहती है आंटी, इसलिए हम ईवो के साथ में पढ़ेंगे, है ना ईवो? ईवो तो जिशवान को देखकर मुंह बना रहा था। वहाँ कोई और भी मौजूद था, लेकिन वो फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जिशवान ईवो के साथ जाने के लिए पहले ही आ गई, जिस वजह से वांजी को उन दोनों को स्कूल छोड़ता है। बीइंग जान के साथ वांजी के घर आता है। वांजी और बीइंग तो अपने में ही बिजी हो जाते हैं। जान अकेला रह जाता है। जान बोर हो रहा था तो वह पूरे मेंशन में घूमने लगता है। ईवो के रूम चला जाता है। वहाँ पर ईवो और वांजी के साथ में फ़ोटो फ्रेम रखी थी। जान फ़ोटो फ्रेम को उठाकर ईवो पर अपना हाथ फिराने लगता है। जान को ईवो की आवाज़ें सुनाई देती है। वो लिविंग रूम में आता है और छिपकर ईवो को देखता है। जिशवान ने यह नोटिस करती है, लेकिन वो ईवो के रूम की तरफ चली जाती है। आज सभी फार्म हाउस जाने वाले थे, लेकिन कारवान मना कर देती है, जिस वजह से सेनहाई भी नहीं जाते, तो बीइंग, ईवो और वांजी ही जाते हैं। जिशवान तो अपने घर पहले ही चली जाती है। फार्म हाउस में वांजी और बीइंग तो साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन ईवो
स्विमिंग पूल के पास अपने टेडी के साथ खेल रहा था, उससे बातें कर रहा था। टेडी उसके हाथ से पूल पर गिर जाता है, जिससे निकालने के लिए ईवो अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसकी हाथ की लंबाई इतनी नहीं थी कि वह टेडी को निकाल सके। वह फिसल कर पूल पर गिर जाता है और डूबने लगता है। ये सब जॉन पहले से देख रहा था। वो भी इन सब के साथ पीछे ही आया था। वो ये सब कब से देख रहा था। जॉन ईवो को पूल से बाहर निकालता है। जॉन उसे एक पास के बेंच पर लेटा देता है। तभी उसे एक तेज आवाज़ आई, जैसे ही कोई गन की। जॉन आवाज़ की पीछा करते लिविंग रूम पर आता है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सामने बीइंग ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसकी चेस्ट से बहुत ब्लड निकल रहा था। जॉन बीइंग के पास जाने लगता है। तभी उसे एक और गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। जॉन भागते हुए मेंशन से बाहर जाता है, जहाँ कई लोग वांजी के पकड़े हुए थे। एक सामने खड़ा था और वांजी की तरफ गन पॉइंट किया था। एक बुलेट शायद वांजी को लगी भी थी। उसके चेस्ट से ब्लड आ रहा था। फिर भी वह व्यक्ति 3-4 बुलेट वांजी के चेस्ट पर चला देता है और वांजी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। बारिश भी स्टार्ट हो गया। वांजी का ब्लड बारिश की वजह से हर जगह बहने लगा। ईवो ने जॉन को वहाँ देखा तो वह जॉन को बीइंग समझने लगा कि उसने वांजी को मारा। वो सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। सिर्फ जॉन बस वहाँ खड़ा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन बारिश की पानी की वजह से किसी को पता नहीं चल रहा। सिर्फ उसकी लाल आंखें दिख रही थी। ईवो को ये पता नहीं था कि जॉन का ट्विंस भी है। बीइंग और जॉन दोनों ब्रदर हैं, लेकिन जॉन को बीइंग का समझ कर उसे नफरत करना स्टार्ट कर देता है। उसे लगता है जॉन ने वांजी को मारा, यानी बीइंग ने वांजी को मारा। धीरे धीरे ईवो को पुरानी यादें आने लगी। वो वांजी के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है, वांजीगा, तो क्या जॉन ने आपको मारा? क्या उसने आप पर गोली चलाई? कार्वन तो कब से ईवो को देख रही थी। वो रो रहा था। कार्वन पीछे से कहती है, नहीं, ये सच नहीं। तुम जॉन को शुरू से बीइंग समझते आए हो, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह ट्विंस है। बस बीइंग जॉन से 1 मिनट बड़ा है, इसलिए जॉन को हमेशा टीज करता है। वो बहुत हंसता था, उसे हंसना पसंद था, और जॉन शाय था। वो लोगों से कम घुलता मिलता था, एकदम तुम्हारे वांजीगा की तरह। फिर कार्वन ईवो को सब कुछ बताती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वांजी और बीइंग को किसने मारा। वो सब पहले से ही जानती थी, इसलिए अब वो अपने दूसरे बेटे ईवो और जॉन को बचाना चाहती थी। कार्वन को याद आता है वांजी के डेथ के बाद जिशवान और उसके डैड वहाँ आए थे। जिशवान भी उसके साथ थी। जिशवान का डैड श्वान को आगे करते हुए कहते हैं, आज से इनको मॉम बोलना, आज से ये तुम्हारी मदर इन लॉ है। कार्वन गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो वह बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, सोचना भी मत, वरना ईवो बस बचा हुआ है, तो चुपचाप मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लो। सिन्हाई अपना बिजनेस भी खो दिए। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, जहाँ सिन्हाई और कार्वन चुप कर रोते और कोशिश भी करते कि जिशवान ईवो से दूर रहे, और ईवो अब बिल्कुल चुप हो गया। वो किसी से भी बात नहीं करता। तब जॉन ने उनकी मदद की थी। उनकी बिजनेस में प्रोग्रेस होने लगी। जॉन बिजनेस के सिलसिले घर भी आने लगा, लेकिन ईवो उसे देखना भी पसंद नहीं करता। इन दिनों वो वांजी और बीइंग को बिल्कुल नहीं भूले। ये सब सोचकर कार्वन की आंखों से आंसू आ गए। वो वांजी के फोटो को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, वांजी, जॉन है ना ईवो का ध्यान रखने के लिए। आई एम श्योर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ईवो को अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। वो आज तक सिर्फ जॉन से नफरत करते आया है। वो जॉन का चिन्ह पकड़ते हुए कहता है, आज तक तुम मेरा शैडो बने हुए थे, आज से मैं तुम्हारा शैडो बनूंगा। फिर वह जॉन के वहाँ पर किस करता है, जहाँ उसने वही सेम रिंग पहन रखी थी।